जब साधक स्वयं भजन में उतरता है तो इन सारी चीजों का उसको अनुभव होने लगता है। पहले भजन आरंभ कैसे करना चाहिए वो बात बताई गई। आसन संयम साध, आसन संयम, श्वास, सुरत, शब्द, निरत इत्यादि सारी बातें बता करके ये बताई गई बात। जब इस ढंग से आप सुमिरन करो, युक्ति पूरी बता दी। अब युक्ति बता दे, कोई पढ़ा दे, पढ़ तो लेता, लेकिन वो पढ़ करके समझ करके जब वो स्वयं साधन में लगता है, रस स्वाद अनुभूतियों तब साधक को होने लगता है। मान लो आप सुमिरन करना ही नहीं चाहते, ना सुमिरन करते हैं, ये बातें केवल सुन करके अपने घर जाते हैं तो इन बातों से क्या लाभ? एक तो आपको एक बात बताई गई है, प्राय कथाओं के अंदर कथा में बैठने मात्र से लाभ हो जाता है। कथा सुनो, सुनने से लाभ हो जाएगा। प्राय भागवत जी की कथा में एक बात आती है, सात दिन भागवत कथा सुनते हैं तो अधोगति के जीव वो भी मुक्त हो जाते हैं, जीवित प्राणी सुनते वो भी मुक्त हो जाते हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में कई कथाएं सुनी, दीवान नहीं आया। कहते गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो
एक कथा से दूसरी कथा में तो सब पूरे गांव के लोगों के लिए दीवाना, लेकिन आप लोग तो सुनते हो सब, सामने प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। विवाह आते तो आप यहाँ कहाँ बैठे रहते, मृत्यु लोग में ऐसा क्या स्वाद मिलता, अमर लोग जाते। महात्मा कहते हैं अमर लोग तो वे आ कौन, जो सदगुरु की शरण में जाएगा, सदगुरु के द्वारा युक्ति प्राप्त करेगा। अंतर ऐसी कोई बात हम आपको यहाँ नहीं सुनाएंगे कि आप सुनो और सुनने से लाभ हो जाए। सुनने से इतना ही लाभ होगा, आपके भीतर एक रुचि पैदा हो सके साधन करने, ताकि जब सुमिरन में लगोगे आप, तब आपको अनुभव होगा। लगता क्या है, बहुत सारे काम आप लोगों ने दुनिया में किए हैं, थोड़ा ये काम भी करके देखो। पूरी निष्ठा के साथ पूरी हिम्मत जुटाओ, श्वास भजन करो, साल भर का समय दे दो आप तत्परता पूर्वक भजन करते हुए। फिर आपके जीवन में कोई विलक्षणता घटित ना हो तो छोड़ देना, रोकता कौन है। एक बार करके तो देखो, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, जिससे आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है, सदा के लिए सुखी हो जाते हो। भगवान का सारा सामर्थ्य आपके जीवन में अवतरित हो जाता है, उतर जाता है, इतना सामर्थ्यवान हो जाता है भजन शास्त्र करने से। इसमें आपका लगता भी कुछ नहीं। तो भाई यहाँ तो बात ऐसी है, और ये करने पाने वाली बात नहीं है, तो सब में है। कर्म क्षेत्र में जाओ तो कर्षि सोई भोगसी, कोई काम और करे और लाभ आपको हो जाए, ये बात नहीं है। काम कोई और करे, रोटी और दूसरा खाए, पेट तुम्हारा करे, पानी कोई और पिए, प्यास तुम्हारी बुझ जाए, भजन कोई और करे, कल्याण तुम्हारा हो जाए, ये बात नहीं है। वाणी एक मोक्ष शास्त्र है अपना, ये सीधी मोक्ष की बात करती है। मोक्ष प्राप्त करना है तो इस ज्ञान को स्वीकार करो। और भजन की जो युक्तियां आपको वाणिज्य में मिलेंगी, वो अन्य ग्रंथों में मिलेंगी नहीं। चाहे मेरी बात को भरोसा कर लो, चाहे आप ग्रंथ पढ़ने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपके सामने। ये महात्माओं की वाणियों में ही मिलेगा, जिससे कि आप श्वास भजन करते हुए अंतर्मुख हो जाओ, आपके भीतर ही कुछ विलक्षणता निकल पड़ने लगे। अन्य जगह और आत्मकल्याण की बहुत सारी बातें, मैं ये नहीं कहता कि वहां कोई बात आत्मकल्याण की है, सब ग्रंथ अपने आप में महान है, सब में विलक्षणता है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चलना है, भजन करना है। एक तो भाई जीवन भर भजन करें और पता कुछ भी नहीं चले हम कहां तक चले। एक आप जो चलो और अनुभूति होती रहे, अब इतना रास्ता हमारा कट गया, अब हमारी मंजिल इतनी सी दूर रही। श्वास भजन करोगे तो आपको अनुभूतियां होती जाएगी। जो जो स्थान पार करोगे तो आपके सामने रहेंगे, आप इतने स्थान हमारे पार हो गए। साधना में इतना सा और आगे बढ़ना है। तो जो अनुभव होता रहेगा, साधक आगे बढ़ेगा, ये तो पक्का है। एक बार आप अपने गढ़ में उतर के तो देख लो, फिर वापस मुड़ोगे नहीं। ये रास्ता ही ऐसा ही है। इस रास्ते पर जो चल पड़ता है, वापस पीछे मुड़ के नहीं दिखता, उलटता नहीं।
भीतर का कुछ अनुभव घटित हुआ, बाद में आप छोड़ोगे नहीं, पहले छोड़ सकते हो, पहले डावाडोल हो सकते, सही सत्संग नहीं मिला, पूरी निष्ठा नहीं बढ़ी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बार घट में उतर गए, कंठ स्थान, हृदय स्थान आदि निष्ठानों का अनुभव हो गया, अब आप उल्टोगे नहीं, आगे बढ़ो। और विलक्षणता ऐसी है, आप लोगों ने शास्त्रों में सुना हुआ है कि अंत समय में कोई राम शब्द उच्चारण कर दे तो वो मुक्त हो जाता है। ये बात कई जगह सुनी आप लोगों। अब लोग ये भी कहते हैं अंत समय में नाम उच्चारण करना कठिन है, होता नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत ना। अब नहीं आता तो फिर चूक जाते हैं। अब एक बात बताओ, जहां ये बात बताई गई है, सोवत जागत दोरी लागी, बनबस्ती की शंका लागी, जहां गहरी नींद में है तो भी सुमिरन चल रहा है, तो आप उस राम को भूल कैसे जाओ? जिस समय आपकी हर एक नस के अंदर, नाड़ियों में राम राम होने लगेगा, नाड़ नाड़ के अंदर से रामधुन होगी, रोम रोम के अंदर से। आपको पता है हनुमान जी के गले में माला पहने, लंका में जो कीमती रत्न थे, उन रत्नों की माला विभीषण जी ने बड़ा करके राम जी को भेंट की, समर्पित की। अब राम जी के जितने सेवक थे, उन सबको पुरस्कार के रूप में वो कुछ दे रहे थे। सबसे ज्यादा सेवा करने वाला और सेवा में निष्ठावान भक्त कौन है? राम जी का, हनुमान। वो माला हनुमान जी के गले में डाली। हनुमान जी के दांत बड़े मजबूत थे, तोड़ करके देखा, फेंक दी। एक मोती तोड़ के फेंका, दो फेंका, तीन फेंका। विभीषण जी को तकलीफ हो रही, जो कोई चढ़ाता है उनकी चढ़ाई हुई चीज का अनादर होता है ना, उस आदमी को तो तकलीफ हो। तो राम जी ने पूछ लिया, भाई ये फेंकते क्यों? विभीषण जी का ऐसा मन था, पूछे इससे। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज जिस चीज में राम नाम नहीं है वो मेरे काम की है। अब बेकार एक बात है, ये साधु संत कमंडल आदि पात्र रखते हैं, ऐसे रखते हैं, कोई नहीं ले जाता, तो वो लोगों को कोई काम की चीज नहीं है। अब कीमती चीज रखोगे फिर उनको संभालना पड़ेगा। अब चांदीरा सोनारा थाल है तो जीवता ही लीजा में रखना पड़े, नहीं लकड़ी थाड़ियों पर कौन लीजा, खप्पर में खावे पर कौन लीजा। अब कमंडल ने माते सोनारी टोपियां लागोड़ी है, तो बे कमंडलों ने संभालना पड़े। तो हनुमान जी ने कहा बेकार की बेकार है मेरे लिए, मैं इसको नहीं संभाल सकता। तो विभीषण जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा फिर इसमें राम नहीं है, फिर आपके शरीर में कौन सा राम है, इसको क्यों ले बैठे? हनुमान जी ने कहा इस शरीर की हर एक कोशिका में राम नहीं होती, शरीर मेरे काम का नहीं। साकार रूप में राम के दर्शन अपने सीने में करा दिया और सीना चीरा, उस समय रोम रोम से राम राम होने लगा, रोम रोम से। अब जिसकी रग रग रोम रोम राम राम कर रहा है, उनकी साधना छूट जाएगी, अंत समय में दुर्गति हो जाएगी, वो राम को भूलेंगे। यहां छूटने वाला तो है ही नहीं, और ये लोग जो भी छूटने की बात कर रहे हैं, वो समझ लो अपने आप में जांच करके कि आपको कुछ कमी नहीं है, कुछ अवगुण दास का नहीं राम का, तो साधु चले 10 कदम हरि आवे सो को, जो बात है। एक बार ये कोई रामश्रयी संत एक आम के वृक्ष के नीचे सोए हुए थे। वैसे ये महात्मा की कथा मैंने कई बार सुनाई है,
वहां एक और अन्य सन्यासी संतों की जमात आई, वो भी उस आम के पेड़ के नीचे ठहरे। उनमें जो बड़े महात्मा थे, जो मंडलेश्वर, उन्होंने उस रामश्री सोते हुए संत से कहा, महाराज जी सोए क्यों, संत पड़े हो तो भजन करो। क्या कहा? भजन करो। कुछ ध्यान ही नहीं, बैठ गए। दोबारा कहा, बैठते बैठते वो सोते सोते अपना एक हाथ उठाया, उस महात्मा के कान पे लगा दिया। कान के लगाया तो उस हाथ के अंदर से राम राम की धुनी हो रही, रंकार धुन हो रही है। महात्मा ने देखा ये तो कोई विलक्षण महात्मा। उनके चरणों में जाकर के प्रणाम की तो पैर उठाया और उसके कान पे लगा दिया। पैर के अंदर से भी राम राम हो रहा। आप विचार करेंगे, अरे राम राम कोई भी शब्द जबान से उच्चारण किया जाता है, जो करना होता है वो जबान से उच्चारण करना पड़ता है, जो होता है अपने आप, वहां जबान की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना रसना गुण गाइए, बिना रसना, बिना जबान, बिना रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिना हाथों के बाजे बजाए जाते हैं। और अनहद की गगन गणनाया होत बहु शोर ने कह दिया। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, जहां हाथों से वो बाजे नहीं बजाए जाते। त्रिपुटी के आगे जब शब्द नाद में प्रवेश करता है, 9 स्थान नाद का कहिए, त्रिपुटी आगे कुल स्थान 13 है। 13 स्थान त्रिपुटी आगे जाए विराजे। तो त्रिपुटी से आगे जब शब्द निकलता है, वह कौन सा भजन मुझ से करते? बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन श्रवणा अनहद सुने, जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर, जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर और कोई नजर न आवे, सुरती रही मठ छाय। मठ किसको कहते? मकान को, मंदिर को। मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसकी बात करते। सुरती रही मठ छाय, देता जागरण पाप। देश से ऊपर जो अधर में ध्यान होता है, रामचरण व देश में हो प्रकाश सूर्य, वहां ब्रह्म का ऐसा तेज है, अनंत सूर्य जैसा दिव्य प्रकाश। तो एक क्रियात्मक साधन होता है, लेकिन आरंभ में करना पड़ता है, फिर होने लग जाता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? तो भाई लोग कहते हैं कि अंत में राम आएगा या नहीं, जबान पर। पहले से हिम्मत जुटाओ, श्वासोश्वास भजन में लगो। आएगा कि आपका जीवन ही पूरा राममय हो जाएगा। आप ध्यान अवस्था में ऐसे देखोगे कि आप कोई नहीं, राम ही। ऐसी विलक्षण ये साधना है। और जो साधक इस साधन में लगते हैं उनको अनुभूतियां होती। भजन नहीं करते तो उनकी बातें अलग, उनके लिए संसार है। अंतर्मुख साधना करने वाले साधकों के लिए मोक्ष है, और बाह्यमुख जगत में जीने वालों के लिए संसार है। भाई संसार का महत्व आपके जीवन में ज्यादा है तो आप संसार में जियो। जियो तो फिर संसार मिलेगा, फिर जन्मोगे संसार में, फिर मरोगे, चलता रहेगा। और आपके जीवन में राम का महत्व है, राम से मिलने की आकांक्षा है, तो आप इस साधना में लगोगे तो काम बन जाएगा। तो यहां कल तक की जो बात आई थी, हृदय स्थान के अंदर 8 पंखुड़ी के कमल खिलने वाली। ये जो कमल की बात आती है ना, इन हर एक कमल की पंखुड़ी
टोटियों पर दिव्य प्रकाश होता, अलौकिक ग्रंथ में देखना जहां सुन्नों को लेकर के वर्णन किया गया है, और उसमें हर एक पांव पर कितने कितने सूर्यों का दिव्य प्रकाश प्रकट होता रहता है। एक एक करके कमल का छेदन करता हुआ ये शब्द आगे बढ़ता जाता है। घट फिरे चकरी की नाई, पल पल रोज कमल विकसाई, रात दिवस घूमे मनमाई आप, सैलान हृदय जा कहाई। हृदय स्थान की गति का यहां तक महापुरुषों ने वर्णन किया। 10-20 दिन हृदय ध्याना, अब धरणी को किया पयाना। 10-20 30 दिन, महीना भर हृदय में ध्यान किया, और उसके बाद आगे बढ़ा सरल। ये दिनों की ऐसी गिनती में मत रहना कि भाई इतने ही दिनों में। संदास जी महाराज 3 महीना कंठ में रहे, 6 साल हृदय के अंदर ध्यान किया। संदास जी महाराज की वाणी में, सुखराम जी महाराज की इस वाणी में आता 12 साल नाभि में रहे, नाभि में ध्यान करते हैं। कितने? 12 साल। तो दिनों का तो ऐसा कुछ है नहीं, किसी को ज्यादा कहीं लग जाता टाइम, किसी को कम लगता है। रास्ता वही है, मार्ग यही है, भजन इसी तरीके से करना। और कितनी देर तक शब्द किस स्थान पर ठहरेगा ये आपके बस में है ही। शब्द अपने आप में ब्रह्म है, परमात्मा ईश्वर है। इसको कहा किस स्थान पर रहना है, ये स्वतंत्र है। आपका काम है आप भजन करते रहो। फिर बताया हृदय नाम विजय खट कमला, और पीवत बेर भय सब सवला। कहते हृदय और नाभि के बीच में छोटे छोटे स्थान जो है 6 है, 6 प्रकार की कमल बताए। और सुमिरन करते हैं तो ये सब, ये विकसित होने का मतलब है जैसे कंद होता है। हृदय कमल जो है ना, मैं बातें बताता तो, लेकिन उसके बावजूद भी कई बातें छूट जाती, सब पूरी नहीं बताता। हृदय का कमल भजन नहीं करते हो जब तक उल्टा होगा। उल्टा कमल सीधा गया और शब्द किया प्रवेश, उल्टा कमल सीधा होता फिर गिरता है, फिर शब्द उसमें प्रवेश करता है। तो ऐसे यहां पर बता दिए कि नाभि और हृदय के बीच के स्थान में 6 कमल। फूटे बांस चौं दिस जावे, पंचरंग पांच भंवर बिलमावे। 5 कमल 5 रंग जानो, छठा कमल रंग कौन पिछावे। यहाँ महात्मा लोगों ने बड़ी विलक्षण बातें बताई है। आराम शब्द का अनुभव होना। यहाँ एक बात आई कि बांस जब उठता है, उठने का मतलब क्या होगा? बांस जब जमीन से उगता है ना, जहां बांस का जंगल होता है वहां शेर कभी नहीं रहता। शेर उस जंगल में रहता नहीं, क्योंकि बांस जमीन से जब उगता है तब बिजली चमकती है, आकाश में बादल जोर से गर्जना करते हैं, उसके साथ बांस का पौधा जमीन से निकलता है, बहुत तेज गति से निकलता है। उसका ऊपर का हिस्सा जो भाले की नहीं टीका होगा, और वो जमीन से एक झटके में 3-4 फीट तक बाहर आ जाता है। उस समय कोई जानवर वहां बैठा है, वो बांस अंदर से निकला तो जैसे किसी को भाले में पोता ऐसा कोई जाता, मर जाता है। तो बांस जैसे फूटता है ना, उसकी उपमा दी महात्माओं ने। निकलता जमीन से और फिर निकलता जाता आगे। आप देखना, बांस का झाड़ निकलता तो एक में से एक, एक में से एक, एक में से एक, ऐसे
बांस का ऐसा फूल होता और पेड़ सबका उसी ढंग से होता है। ऐसे महापुरुष कहते हैं यहाँ कमल जो है हृदय और नाभि के बीच में जैसे बांस फूटता है, उसकी जो अलग अलग पेड़ियां निकलती है, इस ढंग की साधकों को अनुभूति होती है। और ऐसे भजन का धीरे धीरे विकास होता जाता है। पहले श्वास के साथ मिला, सेजे सिमरन, अजप्पा जाप यानी बिना जपे जाप। अजप्पा दो अर्थों में बोला जाता है, एक तो जैसे ओम सोम के जाप को अजप्पा जाप कहते हैं, एक बिना ही सुमिरन किए अपने आप श्वास के साथ जो चलता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। रस्ता जप्पा जप्पा पाया पाया साधन सकल मिलाया, जादू प्रेम नेम नहीं भाई राम धाम कटवाई, पुरिस्तान पाई विश्रामा शब्द किया जाए ना दिन का। नाभि कमल में शब्द गुंजारे, नो से नाड़ी मंगल उचारे, नाभि और काया वन पीवे तार साधु जुग जुग जीवे। जुग जुग जीने का मतलब क्या हुआ? नाभि कमल तक जिसकी साधना पहुंच गई वो महात्मा महापुरुष ही रहेगा। पहली बात तो उनका जन्म होगा नहीं, होगा तो क्या होगा? वो जैसे रामचंद्र जी महाराज, दरियाव जी महाराज, सुखराम जी, दादू जी आदि महात्माओं का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के बाद भी रहे क्या? आज जन्म होने के पहले की नहीं, दिव्य लोकों में निवास करते उस समय भी क्या थे? महापुरुष। महापुरुष रूप में जन्मे, महापुरुष रूप में रहे, अनंत जीवों को जगा करके वापस राम में विलीन हो गए। सो साधु जुगो जुग जीवे राम जी। नाभि कमल की ऐसी निरीक्षण महिमा बताई महात्माओं ने। अलग अलग कमल जो है उनके सबके अलग अलग रंग बताए गए हैं। फिर का कैसा भरण पापड़ी खेती, ले देव को दीपक कर सेती। अब ये भीतर जो कमल खिलता है उसका रंग कैसा है, उनकी पंखुड़ियां कैसी है, अंधेरे में तो दिखता नहीं। कोई चीज देखनी हो, आपको किसी रूम में जाना हो, अंधेरे में कोई चीज देखनी है तो आप प्रकाश की कुछ सामग्री साथ लेके जाते हैं। अभी लोगों के पास टॉर्च है, लाइट की व्यवस्था है। ये महात्मा हुए उस समय तो अंधेरे में प्रकाश करने के लिए साधन क्या था? दीपक करो। तो यहाँ कहा दीपक हाथ में लेकर के चलो। इन बातों को समझना पड़ेगा। एक बात बताओ, हाथ क्या नाभि तक जाता है? हाथ तो जाता नहीं। ये उपमा दी है महात्माओं ने। जैसे राम शब्द भीतर जो चल रहा है उस प्रकाश के साथ चलो। प्रकाश के साथ में चलते रहोगे भीतर तो अंदर की अनुभूतियां आपको होती रहेगी, दिखाई देगा सब। देखेगा कौन? बोले श्रोता की आंख। अच्छा, सूरत उस प्रकाश के साथ जुड़ी हुई है। दिव्य प्रकाश आपके भीतर बढ़ता हुआ जा रहा, गतिमान आगे बढ़ता जा रहा। तो उस प्रकाश में जो जो चीजें आती है उन सारी चीजों को साधक देखता रहता है। कमल, कलर, रोशनी। नाभि कमल ऊठो गरणाई, पौत्र नाड़ी बीड़ बजाए। जब नाभि में जाकर के शब्द पहुंचता है और ये शब्द जब अपनी गुंजार करने लगता है, शब्द में से अपने आप ध्वनि प्रकट होती है। यहां 72 नाड़ की बात आई। कितने? रामचंद्र जी महाराज की वाणी में आई, 9 से नाड़ी मंगल गावे, आमन भवरा अति सुख पावे, शीतल भई सबई काया, शब्द ब्रह्मरस अमृत पाया। अपने शरीर के अंदर नाड़ियां कितनी है? 72,000 दर्दी
नाड़िया पार नहीं पायो कला को, मंदरे रट ले नाम ररा को, विनरटिया कोई मुश्किल वहला खेले ला काल जड़ा को, मंदरे को रट ले नाम ररा। 72,000 नाड़ी में से शब्द के पहुंचते ही 900 नाड़ी सक्रिय हो जाती है। जगन्या सुखराम जी महाराज ने नाभि में ज्यादा समय तक रह करके भजन किया, इसलिए 72 नाम लिया। 72,000 नाड़ियों में से उनको रणकार का अनुभव होने लगा। इन महापुरुषों के भजनों में भी ऐसी बातें आती है। सतगुरा ओ सद पायो लाय, सतगुरा ओ सद पायो लाय, 84 का रोग जे मिटिया, 84 का रोग जे भागा, मिलिया ब्रह्म से जान, सतगुरा ओ सद पायो लाय। इसकी पंक्तियां देखो आप। अनंताई इंदर बरसन लागा, नदियां चाली पूर। अनंताई इंदर बरसन लागा, नदियां चाली पूर। एक पंक्ति में आया, रोम रोम में दीपक जुबिया, ऐसी कुदरत चीज। दीपमाला होती है, जहां दीप ही दीप लगा दिए जाते हैं। ऐसे ध्यान में जहां कहीं भी शुद्धता जाती है, उसको दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भीतर का अंधकार दूर हो गया, भीतर का अंधेरा दूर हुआ, भीतर प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के अंदर, वो प्रकाश किसका है? रामचंद्र जी महाराज की वाणी में साधना उस ग्रंथ का नाम क्या है? शब्द प्रकाश। ये भीतर अलौकिक प्रकाश जो प्रकट हुआ है, ये शब्द ब्रह्म का प्रकाश। और शब्द ब्रह्म के प्रकाश का अनुभव कर रही है आपकी आत्मा, और आत्मा की दृष्टि से सब कुछ दिखाई दे रहा अंदर। स्थूल शारीरिक दृष्टि से वहां कुछ भी नहीं दिखता। किसी डॉक्टर से कह करके ये स्तनों का चीरा फाड़ा करवा दो, कोई कमर नहीं दिखे। डॉक्टरों के पास न तो ऐसा कोई औजार है, न कोई ऐसी दृष्टि है। ये तो जो भजन करने वाले महापुरुष है, उन्हीं महापुरुषों को इन चीजों का अनुभव होता है। तो संतों ने बताया कि भाई नाभि कमल के अंदर जब शब्द जाता है ना, तब कहा गया है नाभक कमल ऊंचो गरणाई, बहत्तर नाड़ बीड़ बजाई। तो ये 72 यानी 72,000 नाड़ियों के लिए कहा गया। बाजे बीड़ जीर्ण पद गावे, प्रेम कलश ले पीऊ बदा। जैसे किसी का बदावना करना होता तो क्या करते हैं आप? बैंड वालों को लेकर के जाते हैं, बदावना करते हैं। तो पीऊ नाम है परमात्मा का, राम जी का। और नाड़ियों के अंदर अलग अलग धुन हो रही है। वैसे तो नाक के क्षेत्र के अंदर ये सारी बातें विशेष रूप से आती है। नाभि कमल के ध्यान में नाड़ी नाड़ी से राम राम की धुन होने का विशेष वर्णन है। लेकिन यह महात्मा कहते हैं कि झीणी झीणी आवाज आती रहती,
क्या आते रहते। अब जब साधक अंदर उतर जाता है, इतनी मीठी आवाज आती है हर एक प्राणी के अंदर, वो बार वहां जाने पर सहज ध्यान लगा रहता है। इस स्थान पर 12 साल रहकर के सुखराम जी महाराज ने भजन किया। कुल 18 साल एक जगह बैठ के उन्होंने ध्यान किया। 18 साल के अंदर प्रसंग ऐसा आता है कि नींद नहीं ली, और 18 साल की अवधि में कभी बीच में ध्यान से हटे और कुछ खाया पिया है तो 1.25 मन जितना सा अन्न कुल लिया टोटल 18 साल की अवधि के अंदर। इसका मतलब आहार पर पूरा नियंत्रण था और पूरी तत्परता से लगेगा। संता करड़ी बिना सब काची, बिना करड़ाई के भजन होता नहीं। पूरी तत्परता से नहीं लगोगे तो सफलता दूर है। सफल होने के लिए पूरा जीवन उसमें झोंकना पड़ता है। आप सोचते हो कि इधर का भी काम कर ले, इधर का भी कर ले, सब कर ले, लाफानोल करे और भजन भी कर ले, ऐसे नहीं। भंवर गुंजार गिगन धुन गाजे, रोम रोम में बाजा बाजे, अमृत बेल बह जलधारा, आत्म बाग पीवे बन सारा। बड़ी अद्भुत बात है। भंवर गुंजार, भंवरा जैसे कमल में बैठ करके वो गुंजार करने लगता है, उस कमल की पंखुड़ियों में कंपन होने लग जाता अपने आप। ऐसे ही ये शब्द रूपी भंवरा जब गुंजार करता नाभि कमल के अंदर, तो साधक की हर एक जग जाती। और एक बड़ी अद्भुत बातें बताई शब्दों ने कि जैसे कुआरा होता है उसके अंदर से पानी निकलता है, तो जितने छेद वहां से, ऐसे महात्मा ने कहा एक ओद से पानी निकलता है और अलग अलग बोरियों में जैसे चलता है, ऐसे नाभि को एक ओद कहा गया है। ये नाड़ियां जितनी है इनका कनेक्शन है नाभि से। आप जानते हो आपका शरीर बना किस स्थान से? नाभि से खुराक मिली है, और नाभि से खुराक मिली उसके द्वारा आपका पूरा शरीर बना। जब नाभि से ही पूरा शरीर बना तो नाभि से ही पूरे शरीर में रोम रोम नाड़ी नाड़ी के अंदर भजन पहुंच जाता है। और भजन करने वाले साधकों को इसका अनुभव होता रहता। नाभि ओद काया वन पीवे। मान लो एक बहुत बड़ा वन है, उसमें बहुत सारे वृक्ष आदि होते हैं, ओद से पानी निकलता उस पूरे वन को पिलाता। ये काया नगरी को क्या कहा? वन का। ये रोम रोम क्या है? वृक्ष है। ये इसको कौन पिला रहा है? शब्द ब्रह्म। ये रोम रोम आपका शब्द रस का पान करने लगता है। वहां ध्यान जब लगता है साधक का, तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। इच्छा क्या? इच्छाएं रहती नहीं है वहां, निकलना करना क्या। उसके सामने उसका आराध्य होता परमात्मा, आत्मा, बस उसमें वो रहता। अमृत बेल बहे जलधारा, आत्म बाग पीवे वन सारा। दोनों वाणी एक जैसे शब्द आते करीब करीब। आत्म बाग, आत्मा का बगीचा, ये पूरा पी रहा है। क्या पी रहा है? और अमृत। तो फिर आपका जीवन कैसा होगा? अमृतमय होगा। संतों ने बार बार कहा अमृत का खजाना आपके अंदर है, सुख का सागर आपके अंदर है। लेकिन आदमी अंदर जाता ही नहीं, बार बार कहता।
बाहर सब क्लेश ही क्लेश है। आज इस कमल का वर्णन किया महात्माओं ने, हरि पाक तल पेड़ सुरंगा। बोले यहाँ का जो कमल है उसकी पांखें हरी है, नीचे जो पांखों का निचला हिस्सा जो है पेड़ वो बड़ा ही सुरंगा। सुरंगा का मतलब क्या हुआ भाई? सुरंग तो कोई रंग नहीं होता, कई बार रंग को अच्छा खिलाना हो तो उस रंग के अंदर रंग मिला हुआ तो रंग सुरंगा हो जाए। संग जर्दी सिर श्वेत पर संगा, बोले कि उस रंग के साथ जर्दी कलर मिला हुआ है। पांखों का ऊपर का जो हिस्सा है श्वेत है। इस प्रकार पंखुड़ियों की कलर का वर्णन किया हमारे महात्माओं ने। बीचे श्याम, बीच में से पंखुड़ी जो है श्याम वर्ण की काली, भंवर का मणके। भंवराओं को देखा होगा कमल की पंखों पर। ये महात्मा क्या करते, उदाहरण खोजते हैं, मतलब जो साधना में घटित हो रहा है इसके साथ बात की कौन सी चीज को जोड़े जिससे कि उस बात के माध्यम से अपने आप बात कहे और सामने वाले साधक के वो बात समझ में आ जाए। नहीं तो भाई भीतर की घटनाओं को बाहर बताए कैसे? नाड़ नाड़ नहरी सब जलते और हर एक नाड़ी का उसको अनुभव हो रहा साधक। पर संत लोग कहते हैं 32 नागदल फूले। कितनी पंखुआ कमल फूला? 32। पहला फिर कितनी पंखुड़ी थी? 4। दूसरे पर 8 और तीसरे पर। इसका मतलब साधना में वृद्धि हुई, कुछ घटा, डबल होता जाता। ऐसे भजन में वृद्धि होती है। कंठ कमल पर शब्द प्रकट हुआ तो गृह योग, एक आत्मता लगी भजन करने की। हृदय स्थान में ध्यान लगा तो सहज सुमरण होने लगा, प्रेम प्रकट हो गए। नाभि में ध्यान लगा तो नाड़ी नाड़ी से राम राम होने लगा और रोम रोम के अंदर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, उसका साधक को अनुभव होने लगा। तो जो जो साधना में आगे बढ़ते जा रहे हो त्यों त्यों विलक्षणता आपके सामने आ गई। ऊंची दृष्टि कमल एक दर से, पाक 25 वर्ण एक सर से, 16 भंवर केण गरणाया, 12 वर्ष नाम में दाया। महापुरुष कहते हैं यहां कुछ ज्यादा भंवरों की गुंजाइश की बात आई और दृष्टि आगे की तरफ जाते ऊपर की तरफ कुछ उनको दिखाई दे रहा है। 12 वर्ष तक इस स्थान पर रह करके भजन किया। कितने वर्ष तक? अब उन लोगों का क्या करें जो 1 घंटे में ही आपको पहुंचा रहे। अब ये लोग कहते हैं रास्ता तो महापुरुषों ने बना दिया। इनकी बोलने की शैली भी मैं बता देता हूं। रास्ता तो हमारे महात्माओं ने बना दिया, अब हमें तो उन पर चलना। उनको ये पता नहीं है कि ऐसा कोई हाईवे रोड बना करके रख दिया जिस पर तुम दौड़ लगाओ। यहाँ तो जितना चलते हो उतना ही रास्ता तैयार होता है। ये महात्माओं ने बनाया, उन्होंने अपने आप में बनाया। आप में बनाया तो वो चले हैं और उनका रास्ता तैयार हुआ। उन्होंने अपने बनाए हुए रास्ते का वर्णन किया है। आप जितना चलोगे उतना ही रास्ता आपका तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि महात्माओं ने तुम्हारे भीतर ही कोई ऐसा रास्ता बना दिया तो भागो। भीतर तो जो परमात्मा ने बनाया वो सिस्टम सबके साथ एक जैसा। और भजन साधन करते हो तो घटना सबकी एक जैसी घटित होती है। हाँ, किसी को बोलना आए ना आए वो अलग बात। भीतर घटित होता तो सब एक जैसा है, लेकिन शब्दों में बात कोई अच्छी तरह से कह सकता है
कोई थोड़ी संक्षिप्त में कह सकता है। कई बार जितनी बात समझ में आती है उतनी अपन जबान से बोल के कह नहीं सकते। 16 भंवरों के जैसी गुंजान चल रही है। अब कहते भजन तो ना भी में, और बात यहां पर गगन की आई। एक बात है, शिव किससे बना था बताओ? पहले नाभि स्थान बना, शिव बना, पता नहीं। सबसे पहले यहीं से ये पूरा शरीर बना, पूरा यहीं से मिली, फिर अंग प्रत्यंग बढ़ते गए। तो यहां से जो भजन हो रहा है उसका अनुभव पूरी बॉडी में होता है आपको, पूरे। जब मस्तिष्क की तरफ जाओगे तो और विलक्षणताएं घटित होगी। दो ही कमल दे क्या था पीछे, खटसो पाक ब्रह्मा था पीछे। अब एक छोटा कमल जो देखा, जिसका कई महात्माओं ने वर्णन ही नहीं किया, 2 पंखुड़ी का। उसके बाद ता नीचे और 605 ब्रह्मा का नीचे, उसके आगे 6 पंखुड़ी का कमल, और आगे ब्रह्मा जी का स्थान। किसका है? कहां पर है भाई? उपस्थ स्थान को ब्रह्मा का स्थान कहा। इस स्थान को जो महात्मा पार कर लेते हैं उन पर काम का कोई असर नहीं होता। उन महात्माओं पर उपस्थ स्थान से शब्द आगे बढ़ा। मैंने जो वाणी लिखी है उसके अंदर इन बातों का भी जिक्र किया है। उपस्थ स्थान कतल कर कामई, आगे को जन जाए। आप देखेंगे कैसे असर नहीं होता है। खेड़ापा में रामदास जी महाराज हुए, उनके शिष्य थे दयाल जी महाराज। ये रामसनी परंपरा के अंदर कितने ही महात्मा त्यागी हुए, और कई महात्मा जो है सामान्य रूप से पति पत्नी साथ में रह करके भी भजन किया। रामचंद्र जी महाराज बहुत बड़े व्रत महात्मा थे, लेकिन उनके गुरु जी थे वो ग्रस्त में शादीशुदे थे और भजन करते थे। ऐसे रामदास जी महाराज महात्मा थे, लेकिन जैसे नवलराम जी का जीवन है ना संयमता में, ऐसे दोनों पति पत्नी साधु के रूप में रहते थे, विचरण करते, भजन करते, और जीवन पर पूरा संयम। उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। वो जहां स्थान पर रहते थे, रामदास जी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे सत्संग में, और वो माताजी को जो थे घर पे थे, स्थान पर थे। तो संध्या के टाइम एक छोटा सा बच्चा है, इतना सा, जैसे 3-4 साल का बच्चा पैरों से चलने वाला हो ना, ऐसे बच्चे ने आकर के उनसे कहा, मां मुझे भूख लगी। क्या कहा? तो बच्चे को साथ में लेकर के गए अंदर, और दूध के साथ उस बच्चे को भोजन कराया। रात्रि में उसको अपने साथ लेकर के वो सो गए। रात में वो बच्चा गायब हो गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक वो बच्चा आया वहां से, पहले तो ऐसा लगा भी किसी का छूट गया, कोई कारण हो गया होगा। अब रात्रि में वो गायब हुआ, स्थान के दरवाजे बंद थे। तो रामदास जी महाराज आए, तब पूछा कि महाराज ऐसी घटना घटित हुई है। तो रामदास जी महाराज ने कहा, भाई ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए गुरु महाराज से पूछ ले। तो रामदास जी महाराज के गुरु विराजते थे बीकानेर के पास शीतल धाम। हरिरामदास जी महाराज खेड़ापा से चल करके वहां गए,
अपने गुरु महाराज से पूछा तो वो तो दिव्य महापुरुष थे, उन्होंने अपनी अलौकिक दृष्टि से देखा और कहा कि एक दिव्य महापुरुष की आत्मा है, दिव्य महापुरुष, और वो इस धरती पर जन्म लेना चाहता है तुम्हारा बेटा बनकर, और तुम दोनों ने शीलवत दे रखा है, संयम अपना रखा है, इसलिए थोड़े दिनों के लिए तुम गृहस्थ के व्यवहार में प्रवेश कर जाओ, जिससे उस आत्मा को जन्म लेने में सुविधा। और वही आत्मा फिर दयाल जी के रूप में जन्म हुआ। रामदास जी के वहां बेटे भी थे और शिष्य भी थे रामदास जी महाराज। दयाल जी महाराज की अनुभव वाणी है 36,000। रामदास जी महाराज की वाणी ही तो छोटी सी है, 8,000 वाणी थी पूरी। रामदास जी महाराज की वाणी का पाठ सुबह से शाम तक पूरी हो जाता है। दयाल जी महाराज की वाणी थी जो है वो रामचंद्र जी महाराज की वाणी की रही, बहुत बड़ी विशाल। तो दयाल जी महाराज जब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनकी शादी करवा दी। शादी कराने के बाद पति पत्नी ने कभी स्त्री पुरुष का संयोग किया ही नहीं, शादी होने के बाद। अब ये कोई साधारण लोगों की बात नहीं है जो पति पत्नी साथ में रहे और माया का कोई प्रभाव न हो। तो दयाल जी महाराज गड़ापा में कभी जाओ तो देखना, पहाड़ी पर एक गुफा, वहां बैठ करके वो भजन में लगे तो कई दिन बीत गए। तो देवताओं ने उनकी साधना में विघ्न डालना चाहा, उनको वापस गृहस्थ में प्रवेश दिलाना। तो कहते अप्सराओं ने आकर के वहां पर नृत्य किया। अप्सराओं के नृत्य से वहां के पत्थर थे वो पिघल गए। आज भी उन पत्थरों के अंदर स्त्रियों के पैरों के निशान है। पत्थर पिघल गए लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली। जब वो अप्सराएं थक करके वापस जाती हुई कहने लगी, बोले कम से कम तुम हमारी तरफ देखते तो सही, हम स्वर्ग से आई, हमारा क्या दिव्य रूप है, तू तो अंधा ही ठीक है। वो जाती हुई अप्सराएं ने श्राप दिया दयाल जी महाराज। तो जब दयाल जी का ध्यान टूटा तब रामदास जी महाराज के पास जाकर के कहने लगे, वो पिता को पिता नहीं कहते थे, गुरु महाराज जी कहते। वाणी में पूरा वर्णन गुरु के नाम से किया। बोले गुरुदेव मेरी तो आंखें चली गई, दिखता नहीं। तो रामदास जी महाराज भी को दिव्य अलौकिक महापुरुष को देख लिया कि तो अप्सराओं की करामात। बोले में अपने राम जी से प्रार्थना करो, दिख जाए। दयाल जी महाराज ने फिर करुणा सागर का एक ग्रंथ बनाया जिसके अंदर भगवान की प्रार्थना है। वो ग्रंथ पूरे होते उनकी आंखें वापस खुल गई। तो ऐसी दिव्य अलौकिकता हमारे महापुरुषों ने बताई है कि भजन साधन करके साधक जब इन स्थानों को पार करता ना, तब उनके जीवन में ऐसी विलक्षणता स्वतः आ जाती है। रामचंद्र जी महाराज के शिष्यों में नवलराम जी आदि थे, तो ये कोई छोटे मोटे महापुरुष थोड़े थे। ये भले इनकी वेशभूषाएं ग्रस्तों की जैसी नहीं हो, इसलिए यहां भी देखो आप तो स्वरूपा बाई से देख लेकर नवलराम जी आदि उनकी पत्नी ग्रस्त में बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हो गए। तो आश्रम चाहे आप ग्रस्त में रह रहे हैं, चाहे साधु जैसा जीवन जी रहे हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क भजन का पड़ता। भजन करोगे तो ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाओगे, और भजन नहीं किया तो साधु बनने के बाद भी मोक्ष नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बिना भजन किसी का भी मोक्ष नहीं हो सकता। ताकि दरिया महाराज ने कहा है
ऊपर गाना वेश का मैं राम का राज, चंदरिया में साधवा है मेरा सिद्धार्थ। जिन्होंने ऊपर शरीर पर राम जी का वेश धारण किया है और भीतर राम का राज है, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, ऐसे संत मेरे सिर के ताज। अपने हिंदू राजाओं के माथे पर मुकुट होता था, मुस्लिम राजाओं के ताज। गृह में कोई दास है, दरिया महाराज कहते हैं ग्रस्त के अंदर दास बनकर के कोई जीता है। गृह में कोई दास है, माए राम भरपूर, जनदरिया उदास की मैं चरणों की दूर। ग्रस्त आश्रम में रह करके संतों के प्रति दास भाव रखता है और निरंतर राम नाम का सुमिरन करता है। दरियाव जी कहते हैं ऐसे सदग्रस्त के मैं चरणों की धूल को अपने माथे पर चढ़ाता। ग्रस्त सदग्रस्त होना चाहिए। अब ग्रस्ताश्रम में रह करके ही महाराज सदग्रस्त बनना कोई नहीं चाहता। क्यों? यहां दास्ता, यहां तो महात्माओं ने कहा है कि गृहस्थी सेवे साधु को साधु सुमरे राम, या में कछु धोखा नहीं सरे तो न भूखा। अब गृहस्थी तो अपने आप को ही संत मानते, तो सेवा कौन करे? सदग्रस्त का पद कोई संत से छोटा मोटा नहीं है, लेकिन ग्रस्त सदग्रस्त होना चाहिए। जहां ग्रस्त भगत की बात आई वहां दास भाव है, दासत्व होना चाहिए। रामचंद्र जी महाराज के शिष्य ग्रस्त में एक एक से आगे हुए, लेकिन संतों की दास बनकर और साधु है, खाली वेश धारण कर लिया, भजन करते ही नहीं है, पंचायतियां करते, राजनीति करते, रागवेश करते, खाली प्रॉपर्टी जुटाने में लगा हुआ है, लोगों के धन का हरण करता है, भजन साधन नहीं करता, लोगों को भजन नहीं सिखाता, उस साधु को भी नरक में जाना पड़ेगा। खाली वेश से काम थोड़े चलेगा भाई। वेश से क्या फर्क पड़ता है, कोई कैसा भी धारण कर। सारा खेल हमारी आंतरिक वृत्तियों का है, भीतर के भाव हमारे ठीक होने चाहिए। वैसे आज अपना लास्ट सत्संग है, अंक तो ग्रंथ तो पूरा होगा नहीं, शुक्लास ग्रंथ काफी बड़ा, संक्षिप्त में मैं आपको सारांश सुना देता हूं इसका। जब उपस्थ से बुद्धा होकर के मेरुदंड से शब्द उलटता है, भजन करते हैं तो मेरु में शब्द जाता, उस आत्मा का फिर जमराज का बस नहीं चलता। उस महात्मा का खाता धर्मराज के वहां नहीं होते। अरे भाई जम के स्थान से वो तो परे निकल गया, जम का स्थान तो पीछे रह गया। इस स्थान को पार करके ही कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा, खाता बाड़ा धर्मी राज का जम बंदा दीना तो। जमराज के जो खाता है, जिसके अंदर अपने पाप पुण्य का हिसाब है, वो खत्म हो जाता। यहां आया ना सब, नाभि में जब आए तो कर्मों पर घेरा डाला, कर्म सब मिटे और इस बुद्धा स्थान को पार करते ही आप उस आत्मा को कभी धर्मराज जी के वहां नहीं जाना पड़ेगा हिसाब देने के लिए। उनको कहीं भेजने वाले धर्मराज जी नहीं होंगे कि तुम सड़क जाओ, नरक जाओ, मृत्युलोक में जाओ। जमराज के शासन से वो स्वतंत्र है। कर्मों का खाता आया हो गया, मेरू से चल करके और शब्द त्रिकुटी में आता है। त्रिकुटी स्थान वो है जहां माता बहने बिंदी लगाती। या आप अन्य ग्रंथों से
से इस साधना का मिलान करोगे बैठेगा नहीं। अन्य जगह आपको मिलेगा त्रिकुटी के ध्यान की बात आई, भावों के बीच में वो रास्ता अलग है। एक पूर्व का रास्ता, एक पश्चिम का। महात्माओं का रास्ता पश्चिम का मार्ग। पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, 20 घाट घोर से घाटी, त्रिकुटी संगम किया स्थाना, जाय चढ़िया चौथे स्थान। इड़ा पिंगला सुमना मिले त्रिवेणी घाट, जा जाजे जल झूल के निर्मल हो हीरा। 72,000 में से 900 नाड़ी मुख्य है, 900 में से 10, 10 में से 3 में से प्रमुख है 1। इड़ा पिंगला के साथ ही सुखमणा त्रिकुटी में आती है। शरीर की तमाम जो नाड़ियां सब अधोमुख है, एक नाड़ी ऊर्ध्वमुख है, वो है सुषुम्ना। ये इड़ा पिंगला नाड़ियों का साथ यहां छूट जाता है। त्रिकुटी से शब्द जब आगे बढ़ता है वो आत्मा मुक्त हो जाती है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, जन्म मरण कुछ नहीं। उसके आत्मा में स्वतंत्र सत्ता होती है। वो चाहे तो जैसे अवतारी पुरुष आते वैसे आ सकते हैं, चाहे तो इस दुनिया को छोड़ के जा भी सकते हैं। जहां दिन त्रिकुटी छाटिए तामिन रतियन भेद, दरिया महाराज के वाणी में आता है। त्रिकुटी स्थान को जब छाट देते हैं महात्मा, तो उन महापुरुष में आत्मा में परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। ब्रह्म स्वरूप होकर के ही आत्मा ब्रह्म में लय होती है। लेकिन भजन की समाप्ति यहां पर नहीं है। भजन आगे बढ़ते जाओ, त्रिकुटी से आगे नाद चलता है। जैसे वाणिया माता ने मुरली कौन बजावे रे योगिगन मंडल के मां, ये मीठी मीठी मुरली की ध्वन कहां से आ रही है? गिगन। तो ये जितने जो वाद्य यंत्रों की, जैसे वीणा की आवाज आना, मुरली की आवाज आना, जैसे काशी का बर्तन गिरता है जन्ना का, महात्माओं को जितने शब्द मिले उतनी उपमाएं देती। लेकिन ये उपमाओं देती ऐसा ही नहीं होता, इससे कितना ही वो विलक्षण स्वर होता। उसके अंदर वृत्ति एकदम सुरता लीन रहती। एक बात है, अंत्य कण को याद रह जाता पीछे। मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी लंगोड़, जन दरियापा के परे अक्षय ब्रह्म की तोड़। आगे सुरता चल रही है तो ये अंत्य कण की वृत्ति नहीं है। ये कौन है? आत्मा स्वस्वरूप। वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आगे बढ़ती है और इस काया नगरी के अंदर उसको कुछ विलक्षण अनुभूतियां होती हैं। वो अनुभूतियां जो होती है 9 क्षेत्र नाद का है, जिसके अंदर अलग अलग धुन होती है। और उसके बाद जब जाते हैं आत्मा थोड़ी आगे बढ़ती है और नाद के क्षेत्र से भी, तो नाद के क्षेत्र का कई महात्माओं ने वर्णन किया, केवल सीधा कह दिया, जहां जाजे जल झूल के निर्मल हो विराट। अब त्रिवेणी नाय के किया गगन प्रवेश, 3 लोग सो अलग सुख योग को चौथो देश। समदास महाराज की वाणी में अब जाए पहुंचा, टाइम हो गया लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर आज आधा घंटा सत्संग कम करना। तो और कोई चौथो देश, अब जाए पहुंचा चौथी धामा सब साधन का। अब कोई साधना नहीं रही। जो साधन करते थे ना, और साधन का फल स्वरूप जो परमात्मा ईश्वर है, निरंजन निराकार, इसमें चिन्ह जो करते हैं उसका तो कोई 12 पार ही नहीं। 3-4 दिन तक सत्संग करो तो भी पूरा नहीं होगा। निराकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप, अनंत अनंत सूर्य जैसा दिव्य प्रकाश, उस प्रकाश के कुंज में आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा जब उसमें पूरी लय हो जाती है, तब आत्मा ब्रह्म के साथ एक होकर के क्या
जब शरीर का आधार भी छूट जाता है, 10वां द्वार, नाद का श्वेता, भंवर रूपा, अक्षय शून्य, ये सब पीछे। आधार सब छोड़ करके आत्मा निराधार जो ब्रह्म है उसमें लय होती है। फिर आत्मा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता, उसका नाम क्या है? मोक्ष। अच्छा, ये अनुभव जीते जी होता है मरने के बाद? जीते जी। इसलिए संतों ने कहा जीवक मरोरे जोगिया, जीवक आस मिटाए। और जीते जी एक बार मरता, उसको दोबारा मरना नहीं पड़ता। शरीर जिंदा रहे और आत्मा परमात्मा में लय हो जाए, उस आत्मा की सत्ता से फिर ये शरीर जिंदा रहता है। उन आत्माओं को क्या कहते हो? सत्ताधारी। कौन है सत्ताधारी? कैसे हुआ? सत्स्वरूप के साथ एक हो चुका है, सत्स्वरूप की सत्ता। अच्छा, मार्ग पूजे मुक्ति को तो मुक्त जना ने पूछ, इस रास्ते पर चले वही आपको चलाएंगे, और वो कैसे चलाएंगे? दूसरे जिसको इस रास्ते का ज्ञान ही नहीं, वो कैसे चलाएंगे? उन महात्माओं को सत्ताधारी महात्मा कहते हैं। ये एक दो नहीं हुए, कितने ही महात्मा आज पहले हुए हैं, अभी भी होगा, आगे भी होते रहेंगे। ये धरती है, भारत भूमि है, यहां पर हर एक युग में महापुरुष आते रहते हैं। जिस दिन इस धरती पर कोई संत नहीं रहेगा, उस दिन प्रलय हो जाएगा। संतों के भजन के आधार पर ये टिकी हुई है। तो सज्जनों, ये 3-4 दिन का यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रहा। वाणी जी पर सत्संग तो बहुत होती रहती है, वाणी पर सत्संग सुनने को मिलती है तो कुछ आंतरिक बातें हमारे समझ में आने लगती है। आत्मा परमात्मा का बोध होता है, भजन साधन करने की युक्तियां मिलती है, साधक को जीते जी कुछ अनुभूतियां होने लगती है, साधन करता है। लेकिन वाणी का सत्संग होता है, वाणी की कथा नहीं होती। कथा में और सत्संग में अंतर है। कोई कहते हैं ना वाणी जी की कथा हो रही है, उन लोगों को बोलना नहीं आता। वाणी जी की कथा कैसे होती है? या कौन सा प्रसंग आपको सुनाया जाता है? कौन सी लीला, किसका चरित्र सुनाते हैं? वाणी जी का सत्संग होता है, और वाणी जी में सत्संग के ही अंग है। सत्य यानी परमात्मा, और ऐसा साधन वाणी के द्वारा मिलता है, उस सत्स्वरूप परमात्मा का आत्मा का संग होना, ये सत्संग है। आत्मा परमात्मा का संग करना, इसका नाम क्या है? आत्मा शरीर का संग छोड़ती है और ब्रह्म का संग करती है, तो कुसंग से छुटकारा मिलना और सही अर्थों में सत्संग करना, ये वाणी के ज्ञान से होता है। रामचरण कुसंग का देखो फल निर्ताय, जीव ब्रह्म का अंश है दे संग दुखा। इसका मतलब देह कुसंग है, देह साधन रूप भी है, लेकिन देह में आसक्त हो जाओ तो देह के कारण आगे जन्म होगा कि कुसंग हो गया। और इसी देह में महापुरुषों की वाणी के ज्ञान को समझ करके अंतर्मुख साधना में लग जाते हो, और सत्स्वरूप परमात्मा का सानिध्य, उनका संग, उनकी एकता का जब अनुभव होता है तो ये क्या हुआ? इसी जीवन में सत्संग किया जाता है, इसी में कुसंग। सत्संग कारण मोक्ष को, कुसंग बंधन जान, रामचरण नरदेव में ये कोई लक्ष्य पहचान। सत्संग जीवात्मा के लिए मोक्ष का कारण बनती है, कुसंग जीवात्मा के लिए बंधन का कारण बनता है। कुसंग में साधक को कभी नहीं बैठना चाहिए और सत्संग हमेशा करता रहना चाहिए। तो यहां पर आपको 4 दिन तक वाणी जी पर सत्संग सुनने को मिला।
वाणियां किसी भी महापुरुष की हो, सब करीब करीब एक, उनके लहजे का ही फर्क होता है। ज्ञान सब महापुरुषों का एक जैसा है। तो वाणी का 4 दिन तक ये सत्संग का आयोजन रखा जिस परिवार ने, वो बड़भागी है, भगवान की कृपा पात्र है। भगवान की कृपा से ही भगवत संबंधित कार्य होते हैं। भगवान की कृपा बिगर होता नहीं है। धन लोगों के पास है, खर्च भी होता है, लेकिन सत्कार्यों के लिए जिनका धन खर्च होता है वो लोग बड़भागी। तो ये स्वर्गीय सेठ श्री त्रिलोक चंद जी के परिवार ने, इनके बेटों ने, इनके घरवालों ने ये सत्संग का आयोजन रखा। तो पूरा परिवार भगवान का कृपा पात्र है। आप सब बड़भागी हैं। पूरे परिवार के लिए हम मंगल कामना करते हैं। इन सब का जीवन साधनामय हो, समृद्धिमय हो, मंगलमय हो, ईश्वर आराधनामय हो, सबको शांति और सुख, और जिन आत्मा के लिए ये सत्संग रखा गया उस आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में विश्राम दे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। ये त्रिलोकचंद जी की बरसी पर सत्संग रखा गया है। शायद 11.5 महीने पूरे हुए उनको। तो उनके निमित्त, जिस आत्मा के निमित्त सत्संग का आयोजन रखा गया है, उस आत्मा को इसका पूरा लाभ मिले, ऐसी भगवान को प्रार्थना करते हम। परिवार के लिए मंगल कामना, और हमारे जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं उन सब के लिए भी ऐसी मंगल कामना करते हैं। आप सबका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और साधनामय हो, ईश्वर आराधनामय हो, भगवत भक्तिमय हो, और आप वो भगवान का भजन करें श्वासोश्वास, जिससे आपका लोक परलोक सुधरे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्राम देंगे। और इनके परिवार में 3-4 दिन रहने का अवसर मिला ना, तो ये इनके बवे वगैरह, बेटा बेटा सबको देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है इन घरों में रह रहा हूँ जो स्वर्ग में ही रह रहा हूँ। पूरे परिवार के लोग बड़े अच्छे विचारों वाले और सेवा भावी, भावना के साथ सेवा होती है, वो कुछ विलक्षण हो। तो सज्जनों, सबके लिए मंगल कामना, सबका जीवन आनंदमय हो। आप एक काम करेंगे, सब जने बैठ करके भजन करेंगे, और भजन करके जिनके निमित्त अपन ने सत्संग किया है उनको अपने भजन की श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। आप सब आंख बंद करके थोड़ी देर